अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आपको मैं इस प्लेटफॉर्म टिप्स विद लॉयल्टी पर खुशामदीद कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस मकसद के लिए आपने ये वीडियो ओपन की है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मकसद हासिल कर चुके होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है, पर इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा जो कि एज ए इंग्लिश लर्नर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम उस सोसाइटी में जाकर रहें जहाँ पर ये ज़बान बोली जाती है, तो हम वो लैंग्वेज जो है वो इजीली सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो कुछ ही अरसे बाद जब वो वापस आते हैं तो वो अरबी बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है किसी ज़बान को सीखने का, और ये बड़ा इजी है। दूसरा जो हमारे पास मेथड आ जाता है वो है कि किसी दूसरे ज़बान के ग्रामर को सीख कर उस ज़बान को बोलना। अब अगर मैं आपको ग्रामर के हवाले से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, तो ग्रामर क्या चीज़ है हमारे पास? ग्रामर हमारे पास मुख्तलिफ औजार का मजमुआ है। अगर हम कारपेंटर यानी फर्नीचर बनाने वाले कारीगर की एग्जाम्पल ले लें, तो वो कारीगर फर्नीचर बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करता है, और जाहिर सी बात है कि जो कारपेंटर इन टूल्स के इस्तेमाल में ज्यादा बेहतर होगा वो उतना ही बेहतरीन फर्नीचर तैयार कर सकेगा। इसी तरह अगर हम ग्रामर के टूल्स के इस्तेमाल में जितना बेहतर होंगे, उतने ही हम उस जबान के बेहतरीन कम्युनिकेटर होंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने उस इम्पोर्टेंट बात की तरफ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। वो ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, इनके डिफिनीशंस याद करने में लगे रहते हैं। और आपको पता है कि वो डिफिनीशंस वो किस लैंग्वेज में याद कर रहे होते हैं? वो इंग्लिश लैंग्वेज में डिफिनीशंस याद कर रहे होते हैं। अब इस बात को आप सोचें कि एक बंदा है, उसे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, उसे इंग्लिश नहीं आती। मैं फर्ज कर लें मैं अरेबिक सीख रहा हूँ, मुझे अरेबिक नहीं आती, तो अरेबिक के ग्रामर को समझने के लिए मैं अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा या अरबी इस्तेमाल करूंगा? अरे भाई, अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मुझे नहीं आ रही, तो उसके ग्रामर को मैंने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में समझना है, तब जाके मैं अच्छे तरीके से समझ सकूंगा, उनको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सकूंगा। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे लैपटॉप के यूज के हवाले से जानना है। मैं जाता हूँ यूट्यूब पे मैं सर्च करता हूँ कि लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यूट्यूब क्या करता है, मेरी तरफ हजारों की वीडियो शो करता है। अब अगर मैं एक समझदार बंदा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उन वीडियोस को वॉच करूंगा जो मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज में होगी, क्योंकि अगर मैं उन वीडियोस को देखने लग जाऊं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल जापानीज में है, चाइनीज में है, तो वो मेरा वक्त बर्बाद करेंगी, मुझे समझ कम आएगी और मेरा वक्त ज्यादा जाया होगा। तो इन अ सिंपल वर्ड मेरी इस सारी बात करने का खुलासा ये है कि हमने ग्रामर के टॉपिक्स के इंग्लिश डिफिनीशन के रट्टे नहीं लगवाने, बल्कि हमने उर्दू के सादा जबान में इन टूल्स का सही मतलब और इस्तेमाल समझना होगा कि कौन सा टूल्स हमें किस जगह इस्तेमाल करना और कैसे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूँ। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इस टॉपिक को उर्दू ग्रामर में देखा जाए तो इसका मुतबादिल हमें उर्दू अल्फाज की तकसीम में मिलता है, जो कि हमारे पास इस्म, फेल और हर्फ के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर जबान अल्फाज के मजमूए का नाम है, इसी तरह इंग्लिश में भी हजारों अल्फाज हैं जिनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो जैसा आपने उर्दू में देखा कि अल्फाज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इसी तरह इंग्लिश के अल्फाज को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनको मुख्तलिफ नाम दिए गए। चलिए इनके नाम जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, verb, conjunction, preposition and articles. सो उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग-अलग समझने की कोशिश करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।